चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहाँ कई तरह के जानवर रहते थे। उनमें से एक चालाक लोमड़ी थी जिसे अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जंगल में जाना जाता था। दूसरी ओर एक कौवा भी था जो पेड़ों पर बैठकर जंगल का नजारा लिया करता और अपना भोजन खोजता रहता था। हालांकि कौवा उतना चालाक नहीं था जितना कि लोमड़ी। एक दिन कौवा उड़ते उड़ते एक गांव के पास गया और वहां उसे एक घर के आंगन में रोटी का टुकड़ा पड़ा मिला। कौवा ने जल्दी से उस रोटी को उठा लिया और उड़कर वापस जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। वहां बैठकर वह रोटी खाने की सोच रहा था। तभी नीचे से लोमड़ी गुजर रही थी। उसने कौवे के मुंह में रोटी देखी और उसकी चालाकी तुरंत सक्रिय हो गई। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस कौवे से रोटी ले लूं तो मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन ये रोटी तो कौवा मुझे यूं ही नहीं देगा। मुझे इसे बेवकूफ बनाना पड़ेगा। ये सोचकर लोमड़ी ने कौवे के पास जाकर मीठी बातों से उसे फुसलाने का प्रयास किया। लोमड़ी ने कौवे से कहा, ओ कौवा भाई, आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हारे पंख कितने काले और चमकदार हैं। तुम्हारी आंखें कितनी तेज हैं। सचमुच तुम जंगल के सबसे सुंदर पक्षी हो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी आवाज भी कितनी मीठी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गा सकते हो? कौवा, जो पहले से ही लोमड़ी की तारीफों से खुश हो गया था, और ज्यादा खुश हो गया। उसने सोचा, लोमड़ी सही कह रही है। मैं वाकई बहुत सुंदर हूं और मेरी आवाज भी बहुत अच्छी है। मुझे उसे गाना सुनाना चाहिए। यह सोचकर कौवा गाना गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने तुरंत छलांग लगाई और रोटी को उठा लिया। फिर वह हंसते हुए बोली, कौ खाली आवाज, अब यह रोटी मेरी है। इतना कहकर लोमड़ी रोटी लेकर वहां से चली गई। कौवा बस उसे देखता रह गया। वह अब समझ गया था कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बना दिया है। वह खुद पर पछताने लगा और सोचने लगा, मुझे लोमड़ी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए था। कहानी से शिक्षा, चापलूसों की बातों में आकर कभी अपनी बुद्धि और विवेक को नहीं खोना चाहिए।